हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आइए बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत बच्चों आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक क्या है बच्चों, मैंने बैक दिन बच्चों आपको पढ़ाया था बच्चों जो है रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगत की। आज का टॉपिक बच्चों आपका बैक दिन में मैंने आपको बताया था रासायनिक बलगत की किसे कहते हैं, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था बच्चों फास्ट अपक्रिया अर्थात तीव्र अपक्रिया किसे कहते हैं, अति मंद अपक्रियाएं किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों मंद अपक्रियाएं किसे कहते हैं। इसके बाद प्राथमिक पद व प्राथमिक अपक्रियाएं क्या होती है एग्जाम्पल के द्वारा समझाइए, ठीक है। बैक दिन मैंने ये टॉपिक आपको बताया था। तो आज का टॉपिक है बच्चों आपका अभिक्रिया का वेग। आज का टॉपिक क्या है बच्चों, अभिक्रिया का वेग बच्चों। आज का टॉपिक है आपका अभिक्रिया अभिक्रिया का वेग। क्या टॉपिक है बच्चों आपका, अभिक्रिया का वेग अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों। अभिक्रिया का वेग का मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर बच्चों इनको बोला जा सकता है। समझ पाओ बच्चों, क्लियर। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर हम कह सकते हैं, क्लियर मैटर। टॉपिक आपका क्या है बच्चों, अभिक्रिया का वेग। कहते हैं किसी डेफिनेशन क्या होता है बच्चों आपका, किसी अभिक्रिया में इकाई समय में, किसी अभिक्रिया में कोई अभिक्रिया बच्चों दिया गया, कोई रिएक्शन लिखा गया। मान लो मैंने लिखा रिएक्शन बच्चों आपका A+B और बनाया आपका C+D, ये अभिक्रिया दी गई, ठीक है। अब इस अभिक्रिया के माध्यम से आपको डेफिनेशन समझना है किसका बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग, ये आपको समझना है। तो अभिक्रिया का वेग होता क्या बच्चों, किसी अभिक्रिया के इकाई समय, किसी अभिक्रिया के इकाई समय में हुए अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। समझ में आया बच्चों, ओके। फिर से, किसी अभिक्रिया में इकाई समय में हुए अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर आपका चेंज ऑफ रेट बच्चों, आपका परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर कहलाती है। क्लियर मत, समझ में आया, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर कहलाता है। तो ये टॉपिक देखो आपका, कोई ये अभिक्रिया हो रही है A+B से आपका C+D बन रहा, राइट। जब A+B से बच्चों आपका C+D बन रहा, तो इस अभिकारक इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग हो जाएगा, या इकाई समय में अभिकारक की उत्पाद में बच्चों आपका अभिकारक, तो बच्चों इधर आपका हो जाएगा, इधर आपका उत्पाद, ठीक है। या इकाई समय में उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर बच्चों आपका अभिक्रिया का वेग कहलाता है। समझ पाया बच्चों, क्लियर। अब बच्चों अभिक्रिया का वेग बराबर फार्मूला क्या होगा, अभिक्रिया का वेग अर्थात रेट क्या होता है, रेट बराबर होता क्या है, या हम लिखेंगे बच्चों आपका अभिक्रिया की दर बराबर, अभिक्रिया की दर लिख सकते हो या अभिक्रिया का वेग लिख सकते हो, दोनों टॉपिक एक ही है। अभिक्रिया की दर बराबर बच्चों आपका हो जाएगा अभिक्रिया के फलस्वरूप, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों आपका, अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी, राइट। अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा बच्चों आपका
बटा आपका हो जाएगा अवक्रिया में लगा समय, अवक्रिया में लगा समय। क्लियर में? नीचे क्या हो जाएगा आपका बच्चों, अवक्रिया, अवक्रिया में लगा समय। राइट बच्चों? क्लियर मैटर? तो एक फार्मूला ये हो गया, अवक्रिया की दर अवक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा अवक्रिया में लगा समय। या दूसरा बच्चों आपका अवक्रिया की दर या अवक्रिया का वेग आपका हो सकता है अवक्रिया की दर बराबर, दूसरा फार्मूला क्या, अवक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद में वृद्धि, उत्पाद में हुई वृद्धि बटा अवक्रिया में लगा समय। समझ पाओ ना बच्चों? क्लियर मैटर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों। देखो अगला टॉपिक आपका बच्चों सूत्र क्या बन जाएगा, अभिक्रिया, अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद में वृद्धि, उत्पाद में वृद्धि। समझ पाए बच्चों? क्लियर मैटर? ध्यान देना बच्चों आपका, उत्पाद में वृद्धि, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। क्लियर मैटर? बटा बच्चों आपका अभिक्रिया में लगा समय, अभिक्रिया में लगा समय। क्लियर मैटर? हो गया बच्चों टॉपिक आपका क्लियर? तो ये बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन आपका फार्मूला होता है बच्चों आपका। और बच्चों आपका मान लो यदि आपका दिया गया क्रिया ए से बच्चों आपका उत्पाद बी बन रहा, अब क्रिया ए से क्या बन रहा है, बी आपका। तो ऐसी स्थिति में बच्चों आपका इनकी सांद्रता बच्चों यदि T बराबर 0 हो तो इनका बच्चों ए मोल आपका हो जाएगा। ठीक है ना? और वियोजित बच्चों जो आपका उत्पाद बनेगा, उत्पादों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों आपका, सांद्रता 0। और यदि बच्चों आपका T बराबर T हो, T बराबर क्या हो, T हो, तो ऐसी स्थिति में इसमें से x मोल निकल जाएगा, a माइनस एक्स, इनकी सांद्रता क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स बच्चों आपका। अतः अब क्रिया का औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ फिर फार्मूला हम लिखेंगे बच्चों आपका, अभिक्रिया का औसत वेग बराबर, औसत वेग बराबर x बटा बच्चों आपका t, x बटा t। यानी कहने का मतलब बच्चों आपका अभिक्रिया के उपरांत बच्चों आपका जितने आपके अणु निकले हैं वो बटा आपका उतने में बच्चों बनने में लगा समय x अपान t, ये अभिक्रिया का औसत वेग होता है। क्लियर मैटर? समझ रहा बच्चों? ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, आया ना बच्चों? ओके, आगे चलता हूं बच्चों। देखो बच्चों, देखो अगला टॉपिक क्या है, अभिक्रिया की दर है बच्चों। अभिक्रिया की दर को बच्चों लिखा जा सकता है, अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों आपका इज इक्वल टू लिखा जा सकता है अभिक्रिया की दर बराबर बच्चों अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में बच्चों आपका परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब बच्चों इसमें सांद्रता में कमी आएगी, अभिकारक होगा, उत्पाद होगा तो सांद्रता में वृद्धि होगी। तो अभिक्रिया की दर बच्चों आपका हो सकता है dx बाई बच्चों आपका dt, dx बाई dt। ये किसके लिए बच्चों आपका, ये बच्चों आपका अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक की सांद्रता में। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं बच्चों इसको। ठीक है, अब dx बाई dt लिख सकते हैं। तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग मात्रक क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग मात्रक बराबर, अभिक्रिया की दर या वेग का मात्रक क्या बच्चों, देखो ये सांद्रता है, सांद्रता बच्चों आपका किसमें लिखा जाता है, मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में। राइट बच्चों, सांद्रता इसी में ज्ञान करेंगे ना बच्चों आपका,
बटा आपका क्या हो जाएगा, समय, बटा आपका क्या हो जाएगा, समय, टाइम। बच्चों क्लियर आपका, समझ पा रहा हो कि नहीं। समय किस में लिखा जाता है बच्चों, सेकंड में लिखा जाता है। समय किस में लिखते हैं भाई साहब, सेकंड में। समझ पा रहे ना, समय बच्चों आपका यहाँ पर किस में लिखेंगे, सेकंड में बच्चों। क्लियर बेटा, इसको सेकंड बना दे रहा हूँ। आगे टॉपिक देखिए बच्चों हमका। अब सांद्रता मोल प्रति लीटर में और समय किस में लिखा जाएगा भैया, सेकंड में। समय नहीं लिखेंगे बच्चों, अगर समय लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि समय सेकंड में मापा जाता है। टाइम को सेकंड, मिनट, घंटों में आप लिखते हो, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसका मात्रक बच्चों मोल, उसके बाद आपका लीटर इनवर्स, लीटर आपका इनवर्स, फिर इसके बाद बच्चों आपका समय इनवर्स। यह क्रिया की दर या क्रिया का वेग मात्रक होता है। इसको बच्चों आप क्रिया की दर लिख सकते हो या आप क्रिया का वेग लिख सकते हो, दोनों टॉपिक याद करके लिखे जा सकते हैं। अब क्रिया की दर या क्रिया के वेग मात्रक मोल, लीटर इनवर्स और समय इनवर्स है। समझ में आया बच्चों, क्लियर मैटर, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके बच्चों, आ जाइए बच्चों, और टॉपिक आपको समझाता हूँ इसमें। देखिए बच्चों, इसमें जैसे आपका टॉपिक लिखा गया बच्चों आपका, मैंने लिखा क्या बच्चों आपका, ऐसे एक क्रिया है 3a बच्चों आपका प्लस b, बनाया क्या बच्चों आपका c प्लस आपका d, ऐसे बच्चों आपका अब क्रिया दिया गया, ठीक है ना, ऐसे दिया गया। अब क्रिया 3ab बच्चों आपका बना लिया बच्चों आपका, इस प्रकार की अब क्रिया हो गई। क्लियर मैटर। तो ऐसी स्थिति में इनकी अब क्रिया का दर बच्चों आपका क्या होगा, इनको क्या लिखोगे, तो अब क्रिया की दर बच्चों आपका इनको लिखा जा सकता है 3a है बच्चों आपका, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में बच्चों आपका इनको लिखा क्या जा सकता है बच्चों आपका DCA बच्चों आपका DCA आपका बटा बटा आपका हो जाएगा dt, और ये किसमें बच्चों आपका माइनस में, इज इक्वल टू आपका बराबर 3 दिया गया, तो इसको बच्चों 1/, क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। क्लियर मैटर, 1/3 ये बच्चों आपका बराबर किसके हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा DCB बच्चों आपका बटा आपका dt, और ये भी बच्चों वैल्यू किस में आएगा, माइनस में आएगा। याद रखिएगा, क्रिया की दर जो होता है अभिकारक के लिए माइनस में, इसमें कमी हो रही है ना, तो इसको हम किस में दिखाएंगे, नेगेटिव चार्ज में दिखाएंगे, माइनस में करेंगे, और ये वृद्धि होगा तो इसको प्लस में करेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं बच्चों, ये क्या होता है, इसको हम तात्कालिक वेग भी कहते हैं, तात्कालिक बच्चों आपका वेग भी कहलाता है। समझ में आया मैटर। तो अब बच्चों ये आपका इधर आपका क्या हो सकता है बच्चों, इधर लिखेंगे बच्चों आपका DCC बटा आपका dt इज इक्वल टू, अब ये प्लस में होगा बच्चों, माइनस में नहीं होगा। इसके बाद क्या लिख सकते हैं बच्चों आपका, फिर इसके बाद लिख सकते हैं 1/3 आपका DC बच्चों आपका d बटा आपका बच्चों dt। समझ में आया मैटर, DC बच्चों आपका dx, ठीक है ना, यहाँ भी वैल्यू बच्चों आपका ये, यहाँ पर ये आपका। क्लियर मैटर, समझ रहा है कि नहीं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, आ गया अच्छे से समझ में बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं समझने में। क्लियर। ऐसे बच्चों आपका एक और एग्जांपल आपका दिया गया है, आप इसको क्या लिखोगे, तात्कालिक वेग क्या होगा, ऐसे क्या है बच्चों m1a प्लस आपका m2b बनाएगा बच्चों आपका कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों आपका n1 बच्चों आपका c प्लस आपका n2 बच्चों आपका d, ऐसे दिया गया। तो इनको आप कैसे बच्चों इस हिसाब से, किस हिसाब से क्या लिख सकते हो, इनका तात्कालिक वेग क्या होगा, समझ रहे हो बच्चों, इनका तात्कालिक वेग क्या लिखेंगे बच्चों। देखो ये आपका टॉपिक क्या कैसे होगा आपका, इसमें बच्चों क्या लिख सकते हो, इसको m1 है, इसमें क्या दिया गया था 3 मोल, इसमें से मोलों की संख्या क्या है m1, तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों इज इक्वल टू, पहले या माइनस लगा दो बच्चों,
माइनस लगाने के बाद आपका बच्चों डी सी ए सफिक्स में बच्चों, क्योंकि ये आपका बच्चों अभिकारक की सांद्रता बच्चों आपका अपान आपका डी टी। क्लियर। लेकिन अब यम भी है बच्चों आपका, इसको भी लिखना तो इसको लिखेंगे 1 अपान आपका यम वन, जैसे इसको 3 लिखा गया था। क्लियर मैटर। ये क्या है, क्रिया का बच्चों तात्कालिक वेग होता है। क्लियर मैटर। अब ये बराबर आपका हो जाएगा -1 अपान आपका m2, इसके बाद आपका डी सी बच्चों आपका बी बटा आपका डी टी। क्लियर मैटर, समझ में आ रहा है ना बच्चों, क्लियर हो रहा है मैटर। ओके, फिर इसके बाद आपका इसको देखो 1 अपान n1 आपका बच्चों, ये डी सी सी सांद्रता बच्चों वृद्धि हो रही बच्चों बटा आपका डी टी बराबर आपका 1 अपान बच्चों n2, 1 अपान n2 डी सी डी बटा आपका डी टी। तो ये तात्कालिक वेग होता है। अगर इनका औसत वेग लिखा जाए बच्चों तब क्या होगा, जहां डी है बच्चों वहीं डेल्टा हम दिखा देंगे, तो वह औसत वेग होता है। अगर इन्हीं को आपको बोला जाए कि औसत वेग के हिसाब से आप फार्मूला लिखिए, ये तो तात्कालिक वेग आपका हो गया, ठीक है ना। औसत वेग कैसे लिखोगे, इन्हीं को आप क्या दिखा दोगे, डेल्टा में दिखा दोगे, -1 अपान m1 डेल्टा बच्चों आपका डी के स्थान पर क्या हो जाएगा डेल्टा, डेल्टा सी कंसंट्रेशन बच्चों आपका ए आपका, इसके बाद डी टी बच्चों आपका, फिर बराबर सेम जैसा मैटर आपका हो जाएगा टॉपिक बच्चों आपका। इसको फिर क्या लिखोगे, -1 अपान m2 बच्चों आपका क्या हो जाएगा m2 आपका। समझ पा रहे हो बच्चों कि नहीं, क्लियर मैटर। अब इसको बच्चों हम लिखेंगे आपका -1 अपान m2 बच्चों आपका, फिर उसके बाद डी सी बच्चों आपका, फिर बी बटा आपका डी टी। फिर ऐसे बच्चों आपका इधर वाला मैटर आप लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बच्चों, पूरा टॉपिक दिमाग में बैठ गया ना। तो इसमें टॉपिक मोस्ट क्या है, ये चीज समझना बच्चों। समझने के बाद अब क्रिया की दर या क्रिया का वेग का बच्चों डिफिनीशन क्या होता है। अब क्रिया की इकाई समय में बच्चों अब क्यारक या उत्पाद की सांद्रता में हुई परिवर्तन की दर बच्चों आपका अब क्रिया का वेग या क्रिया की दर कहलाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है क्रिया की दर या वेग का, अब क्रिया की दर या वेग का मात्रक बच्चों मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। समझ पाए बच्चों, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। मोल को बच्चों एम से कैपिटल एम से लिख सकते हो, तो ये आपका बच्चों या मोल प्रति लीटर आपका बच्चों प्रति आपका सेकेंड, प्रति आपका सेकेंड, ऐसा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हो, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लिखा जा सकता है। समझ में आया बच्चों, क्लियर मैटर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझने। ओके बच्चों, ये टॉपिक आप लोग तैयार कीजिए। ओके, थैंक यू।